श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जी की पूजा का अधिकारी कौन नहीं है। हनुमान जी मंगल मूर्ति कहे जाते हैं और वो मंगल करते भी हैं, लेकिन वो सबका मंगल नहीं करते। लंका जब गए तो रावण का मंगल नहीं किया उन्होंने। मंगल वो उसका करते हैं जिसका चरित्र ठीक होता है। वो सेवा करते हैं भगवान राम की, भगवान राम के भक्तों की और जो उनके अनुयायी हैं। और चरित्र ठीक होने का अर्थ क्या है कि जब लंका गए तो लंका जला दिया, रावण के पुत्र को मार दिया, 1/4 सेना चौथाई लंका की संहार कर दी। तो वो मंगल मूर्ति अवश्य हैं, पर लंका के लिए अमंगल बन करके गए। और लंका माने क्या? लंका माने जिसकी नज़र दूसरे की स्त्रियों पर है, जिसकी नज़र दूसरे के धन पर है, जो दूसरों का सम्मान नहीं रखता, जो दूसरों के जीवन में पीड़ा देकर के स्वयं आनंद पाना चाहता है, ये लंका के निवासी हैं। और जो शराब पीता है, तो शराब पीने वाले, दूसरे के धन पर नजर रखने वाले, दूसरे की स्त्री पर नजर रखने वाले और दूसरों को जो सताने वाले हैं, ये अगर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो वो मंगल के स्थान पर अमंगल पाते हैं। ऐसा नहीं है कि इनका कल्याण नहीं हो सकता। आप देखिए, विभीषण लंका में रहते हैं। अमंगल का मूल क्या है? ये सारे दुर्गुण और एक और दुर्गुण है जिसे मोह कहते हैं। संसार को अपना मानना और अपने को संसार का मानना, ये जड़ है अमंगल की। और विभीषण बीच में है। हम लोगों की स्थिति तो ये है कि संसार को हम अपना मानते हैं और अपने को संसार का मानते हैं। विभीषण ऐसे हैं कि वो भगवान को अपना मानते हैं पर रावण को भी अपना मानते हैं। हम लोग तो अधिकांश ऐसे हैं कि भगवान को अपना नहीं मानते, लेकिन विभीषण साधक हैं। वो भगवान को अपना मानते हैं और संसार को भी अपना मानते हैं। इस द्वंद्व में फंसे हैं। तो हनुमान जी गए तो उन्होंने कहा कि ये जिससे तुम संबंध बनाए हुए हो रावण से, ये तुम्हारा कल्याण न करेगा। कल्याण तुम्हारा होगा भगवान की शरण में जाने से, तो इससे संबंध छोड़ दो। और हनुमान जी ने समझाया तो वैराग्य तो आ गया, लेकिन जब तक रावण की लात का प्रहार नहीं हुआ, माने संत आपके अंदर वैराग्य जगा सकता है, पर अगर आसक्ति आपकी नहीं छूटी, और जब रावण के चरण का प्रहार हुआ तब विभीषण जी का वैराग्य पुष्ट हुआ और वो भगवान की शरण में आए। तो भगवान की शरण में आए तो उनमें सारे दोष हैं। भगवान ने पूछा कि किस आधार पर आ गए, तो वो कहते हैं कि नाथ दशानन कर मैं भ्राता और निश्चर वंश जन्म सुरत्राता और सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलूक ही तम पर नेहा। भगवान कहते हैं कि तुम ज्ञान के मार्ग से आए कि भक्ति के मार्ग से आए कि कर्म के मार्ग से आए। तो वो कहते हैं कि मैं दशानन का भाई हूं, तो मेरे जीवन में भक्ति नहीं है, क्योंकि ये भक्ति का विरोधी है, सीता जी का हरण कर लाया। और तुम्हारे जीवन में ज्ञान होगा, तो कहते हैं ज्ञान नहीं है। निश्चर वंश जन्म सुरत्राता, मेरे जीवन में अंधेला है। मैं राक्षस जन्म में राक्षस कुल में पैदा हुआ हूं, मेरे जीवन में अंधेला है। और कर्म तुम्हारे अच्छे होंगे तो कहते हैं सहज पाप प्रिय तामस देहा जथा उलूक ही तम पर नेहा। हमारा जो
जीवन है वो सहज पाप प्रिय है, पाप हमें प्रिय है, तो न कर्म न ज्ञान न भक्ति, तो फिर तुम आ कैसे गए? तो वो कहते हैं कि संत से पूछिए जिन्होंने निमंत्रण दिया है। श्रवण सुजस सुनी आयो प्रभु भंजन बहुभीर, और त्राहि त्राहि आरती हरन शरण सुखद रघुवीर। तो भगवान की शरण में चले जाएं। हम में पहले चाहे जितने दोष रहे हों, भगवान आश्वासन देते हैं कि कोटि विप्रबध लागे जाहू, आए शरण तजऊ नहीं ताहू। तो हनुमान जी विभीषण का कल्याण कर देते हैं। कल्याण वो उसका कर पाएंगे जिसके जीवन के ये 4 दोष मिट पाएंगे। देखिए, नाम की पूजा, नाम रूप लीला धाम, ये 4 चीजें हैं। तो अगर हमारा चरित्र शुद्ध नहीं है, हम में जो राक्षसों के 4 दोष हैं अगर वो हम में हैं, तो हनुमान जी हमारा मंगल नहीं करेंगे। लंका में उन्होंने किसी का मंगल नहीं किया। मंगल वो बाद में हुआ, मृत्यु के बाद मोक्ष मिला उन्हें, वो भगवान की कृपा है। तो हम विचार करें कि हम पूजा करने तो देवता की जाते हैं, पर देवता कुछ चीजें देखता है। हनुमान जी देखते हैं कि इसमें ये दोष तो नहीं है जो रावण वाले दोष हैं। दूसरे की स्त्री पर नजर रखना, दूसरे के धन पर नजर रखना, दूसरों को दुख पहुंचा करके अपने जीवन में सुख पाना, और जो मदिरा पान करते हैं, ये सारे लोग हनुमान जी की पूजा के अधिकारी नहीं हैं। तो हम विचार करें कि हमारे जीवन में ये है कि नहीं, और अगर है तो जीवन में फिर दोबारा संकल्प लें कि ये सारे दोष हम में न हों। और अधिकांश लोग दोषों को नहीं सुधारते। हमारे जीवन की समस्या क्या है कि हमारे जीवन में कोई निष्ठा नहीं है। किसी ने कह दिया कि भगवान राम की पूजा करो सब मिल जाएगा, हनुमान जी की पूजा करो सब मिल जाएगा, और कोई कहता है कि नहीं, इनसे सरल देवता हैं, शनिदेव के यहाँ चले जाओ। तो हमारी न कोई निष्ठा है न कोई भक्ति है। हम तो वहाँ जाते हैं जहाँ लाभ है, लेकिन देवता की पूजा बिना निष्ठा के नहीं हो सकती। और शंकर जी ने वरदान अवश्य दिया, लेकिन हनुमान जी के रूप में वो रावण का संहार करते हैं। तो पूजा का अर्थ केवल अगरबत्ती जलाना नहीं है, केवल मिठाई चढ़ा देना नहीं है। पूजा का अर्थ ये है कि हमारा चरित्र कैसा है, और अगर हमारा चरित्र भगवान राम के अनुयायी जैसा है, ये सारे दोष हम में नहीं हैं, तो हनुमान जी की पूजा फलवती होगी, वो हमारे ऊपर कृपा करेंगे। अन्यथा केवल जाना रहेगा मंदिर में, उनका प्रसाद हमें मिलने वाला नहीं है। तो हम देखें कि उनके प्रसाद के अधिकारी हैं कि नहीं हैं, और अगर हैं तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करेंगे। बोलिए सियावर राम।